तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली वाले रेडियो टीवी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका इंतजार दिल्ली वासी जो हैं काफी लंबे समय से कर रहे थे, यानी कि बारिश का इंतजार कर रहे थे कि कब इस उमस भरी गर्मी से राहत मिले। ऐसे में भगवान ने लोगों की सुन ली और बारिश हुई, रुक रुक कर लगातार बारिश देखने को मिल रही, जिसकी वजह से अब लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिल रही है। अब मौसम ने करवट ले लिया सोनाली। कई दिनों की उमस और चिपचिपाती गर्मी से एक रिलैक्सेशन फील हो रहा है दिल्ली वालों को कि भाई चलो अच्छा है। पिछले 10-15 दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी दिल्ली वालों ने फेस की है और अब ऐसे में क्योंकि सुबह हुई बारिश ने लोगों को एक बड़ी राहत दे दी है। राजधानी के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, जबकि गुरुग्राम में झमाझम बारिश देखने को मिली। अब मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है, यानी कि आने वाले 3 दिन मौसम जो है वो खुशनुमा बना रहेगा। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर किन इलाकों में बारिश होगी, आगे मौसम कैसा रहेगा, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की सुबह राहत भरी रही। अब शुरुआत ही बारिश के साथ हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। गुरुग्राम की बात करें तो तेज बारिश ने मौसम को पूरी तरह बदल दिया और बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने लोगों को उमस से राहत दिलाई है और पूरे इलाके का मौसम जो है वो खुशनुमा हो गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों गर्मी देखने को मिली, तापमान जो है कहीं ना कहीं 40 डिग्री के पार जा रहा था। लोगों की परेशानी बढ़ रही थी, लोग इंतजार कर रहे थे कि कब एक बार फिर से बारिश हो। बारिश के बाद लोगों को जो चिपचिपाती हुई गर्मी है उससे राहत मिले, लेकिन अब लोगों को जरूर राहत मिल गई है बसंत। बिल्कुल, और पहले गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बाद अभी फिलहाल एक हल्का सा ठंडक का एहसास हवा में है। तापमान गिरा है, बारिश की फवारों के साथ ही जो मौसम है वो समझ चुका है। लोग खुले मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में अगले 3 दिन बारिश का जो सिलसिला है वो रुक रुक कर जारी रहेगा, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग की तरफ से सीधे तौर पर कहा गया कि दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास का जो रीजन है, इन इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की जो बारिश है उसकी संभावना बनी हुई है। तो सोनाली, कुछ प्लान्स हैं आपके बारिश को लेकर, क्योंकि दिल्ली वालों को, नोएडा वालों को बड़ा ये शौक होता है कि भाई बारिश होती है तो चाय पकौड़ों के साथ कुछ एंजॉय हो जाए, या फिर ऐसा कुछ? बिल्कुल बसंत, अब बारिश के साथ चाय पकौड़े हो तो बस मजा ही आ जाए। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली में रहने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान अब चाय पकौड़ों का लुत्फ जरूर उठाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय से इस बारिश के इंतजार कर रहे थे लोग कि बारिश हो जाए, फिर चाय पकौड़ों का मजा वो आराम से बैठकर ले सके। बिल्कुल, और साथ ही अब दिल्ली का जो मौसम है वो खुशनुमा हो चुका है। अब ऐसे में येलो अलर्ट जारी किया गया आने वाले 3 दिनों के लिए दिल्ली में। अगर बात करें तो क्योंकि बारिश की संभावना पिछले कुछ समय से लगातार बनी हुई थी, लेकिन अब जो है वो मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। बीच में तो ओझल सा हो गया था मानसून को लेकर, लगातार खबरें सामने आ रही थी कि भाई मानसून गया तो गया कहाँ, क्या मौसम में ये जो मानसून की एक्टिविटीज हैं जो कम हो रही है, क्या मानसून गायब हो चुका है? लगातार इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी सोनाली। बिल्कुल बसंत, अब बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि लोगों को सतर्क रहने की सलाह। यानी कि सीधे तौर पर अगर आज अपने घर से आप बाहर निकल रहे हैं और आने वाले 3 दिनों तक अगर आप अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो छाता अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। ऐसे में छाता रखेंगे तो कम से कम बारिश से तो राहत मिल जाएगी, कम से कम भीगने से तो बच जाएंगे। हालांकि बहुत लोग शौक भी रखते हैं कि बारिश में भीग जाएं, लेकिन आप कभी ऐसे बारिश में भीगो स्कूल से आते वक्त खास तौर पर? हाँ, ऐसा होता है सोनाली, क्योंकि आप वो इंटेंशनली नहीं चाहते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप निकल रहे होते हो या फिर आप पैदल चल रहे हो तो उस समय अगर बारिश आ जाए तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। उस समय आप एंजॉय करते हो, है ना। वो एंजॉयमेंट कब बढ़ता है? आजकल की जनरेशन का एंजॉयमेंट पता कब बढ़ता है? जब हमारे पास फोन नहीं होता, है ना, क्योंकि वो एक टेंशन नहीं होती है कि भाई फोन भीग जाएगा। वरना आप जब जेब में फोन लेके चलते तो आप बारिश का लुत्फ नहीं उठा सकते हो कि एक टेंशन रहती है आप फोन ना भीग जाए, फोन ना भीग जाए। आप भीग रहे होते हो लेकिन फोन ना भीग जाए, एक वो चीज़ रहती है। तो दिल्ली में हो रही है बारिश, लुत्फ उठाएं। और साथ ही आज क्योंकि वीक डे भी है और हम समझते हैं कि भाई जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं, ऑफिस आपको जाना होता है, मौसम पूरे तरीके से बाहर बना हुआ है, मन कहता है कि भाई आज छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन वही बात है कि बॉस का मैसेज कि कब तक ऑफिस पहुंच रहे हो, तो उसमें आप लेकिन अभी फिलहाल आप कम से कम ये बहाना बना सकते हो कि भाई हमारे इलाके में हो रही थी बारिश इसलिए थोड़ा लेट हो गया, लेकिन जाना तो पड़ेगा। दिमाग वही कहता है कि जाना तो पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा भाई। अब ऐसे में मौसम विभाग सीधे तौर पर यही कह रहा है कि भाई आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो
बारिश नुमा रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज ये भी है ना सोनाली कि भाई दिल्ली में बारिश हो रही, जल भराव ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अब फिलहाल प्रशासन जो मुझे लगता है कि जल भराव को लेकर भी पूरे तरीके से अलर्ट भी है, सतर्क भी है। बिल्कुल। अब पिछले दिनों जब बारिश हुई थी तो जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि आज भी बारिश देखने को मिल रही है। आने वाले 2 से 3 दिनों तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस बार जलभराव की स्थिति बनती है या फिर नहीं बनती है। अभी फिलहाल बारिश को लेकर लगातार हम बात कर रहे थे और चलिए इसी के साथ अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगर आप दिल्ली के पश्चिमी इलाके में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बताते हैं क्यों। देखिए, 23 और 24 जुलाई के बीच राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड पाइपलाइन के इंटरकनेक्शन का काम करेगा, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में पानी नहीं आएगा या फिर बेहद कम दबाव के साथ पानी मिलेगा। तो दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक अगर हम बात करें तो ख्याला मेन की 900 mm पाइपलाइन को जोड़ने का काम किया जाएगा। ये काम पंजाबी बाग क्लब और पंजाबी बाग MCD जन्माष्टमी ग्राउंड के पास 2 अलग अलग जगहों पर किया जाएगा और इसी की वजह से 23 जुलाई की सुबह से लेकर के 24 जुलाई की सुबह तक जल आपूर्ति प्रभावित रहेगा। यानी कि 24 घंटे ऐसे रहेंगे जब आपके घर तक पानी नहीं पहुंचेगा। ऐसे में पानी का इस्तेमाल थोड़ा बच कर कीजिएगा और साथ ही साथ पानी बचा करके भी रखिएगा, क्योंकि 24 घंटे जो एक लंबा समय होता है। और इस दौरान कई इलाकों में पानी की सप्लाई पूरी तरीके से बंद रह सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर लो प्रेशर के साथ पानी आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा जो असर है वो नारायणा UGR कमांड एरिया में देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ के जो लोग हैं वो उनसे थोड़ी अपील है हमारी भी कि जल बोर्ड तो कर ही रहा है, थोड़ा हम भी अपील आपसे ये करते हैं कि थोड़ा सा पानी बचा के रखिएगा। उससे पहले अपनी जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग पानी आप स्टोर करके रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। प्रभावी इलाकों में शामिल और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर असर देखने को मिलेगा। इंद्रपुरी है, यहाँ पर टोडापुर गांव है, नारायणा गांव है, नारायणा विहार है, कृषि कुंज है, मानसरोवर गार्डन है, राजौरी गार्डन है। इसके अलावा बात करें कीर्ति नगर है और HMP कॉलोनी के साथ साथ पंजाबी बाग का कुछ हिस्सा इसमें आता है। तिलक नगर, ख्याला, विष्णु गार्डन, JJ कॉलोनी, ख्याला और साथ ही साथ कई ऐसे और इलाके हैं आसपास के लगते हुए जहाँ पर लोगों को जल आपूर्ति प्रभावित होने के चलते समस्या हो सकती है। बिल्कुल बसंत। अब दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से अपील की है कि वे पहले से ही जरूरत के मुताबिक पानी स्टोर करके रख ले, ताकि सप्लाई बाधित होने पर उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए। और किसी इलाके में पानी की ज्यादा दिक्कत होती है तो लोग दिल्ली जल बोर्ड के वाटर टैंकर की सुविधा भी ले सकते हैं। आप टैंकर मंगवाने के लिए दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है। 1916 पर आप कॉल कर सकते हैं और कॉल करके आप वाटर टैंकर जो है वो मंगवा सकते हैं। यानी कि अगर आपका इलाका भी इसी सूची में, इस लिस्ट में आता है जो भी बसंत ने जिसका भी जिक्र किया, तो आप 23 जुलाई से पहले पानी का इंतजाम जरूर कर ले और पानी बचा कर रखें, क्योंकि 24 घंटे का समय रहेगा जब जल आपूर्ति जो है प्रभावित रह सकती है और ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। अब ऐसे में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि वाटर को पहले ही स्टोर करके रखा जाए। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो सबसे पहली जानकारी हमने आपको दी कि भाई अब दिल्ली में बारिश हो रही है, उसके बाद एक अहम अपडेट ये भी है कि मानसून की दस्तक से पहले सरकार की तैयारियां तो देखने को मिल ही रही हैं, सरकार के दावे भी देखने को मिल रहे हैं और इस बार लक्ष्य साफ है कि बारिश हो लेकिन सड़कें पानी में न डूबे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही उपराज्यपाल की बैठक में जलभराव रोकने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। इसे लेकर खुले मेन होल की बात करें, नालों की सफाई करें और या फिर खतरनाक पेड़ों की आप बात करें जो झुके हुए हैं या फिर तेज आंधी बारिश में जिनके गिरने की संभावना है, इसे लेकर प्रशासन को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। देखिए, दिल्ली में मानसून की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई है और बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि बारिश से पहले सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाए। अब सरकार का इसको लेकर के दावा है कि इस बार जलभराव की समस्या पहले के मुकाबले काफी कम होगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर हम बात कर ले तो दिल्ली में जलभराव वाले स्थानों की संख्या 194 से घटकर अब सिर्फ 34 रह गई है। यानी कि जिन जगहों पर पहले हर बारिश में पानी भर जाता था
वहाँ इस बार बेहतर इंतजाम किए गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी जब बारिश होगी लगातार, जैसे कि आगे की बात करें तो 3 से 4 दिनों के लिए बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जलभराव की स्थिति बनती है या फिर नहीं बनती है। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से तो पूरे तरीके से दावे ये किए जा रहे हैं कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी की गई है इसको लेकर के। बैठक में साफ निर्देश दिए गए हैं कि सभी नालों की समय पर सफाई हो, यहाँ पर निकाली गई गाद को तुरंत हटाया भी जाए, कोई भी मेन होल खुला न छोड़ा जाए ताकि बारिश के दौरान लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, किसी हादसे का शिकार लोग ना हो जाए। और साथ ही इसके अलावा ऐसे कमजोर और खतरनाक पेड़ों की पहचान भी करने के निर्देश दिए गए जो कि तेज आंधी बारिश में गिर सकते हैं या फिर जिनके गिरने की संभावना बनी है। साथ ही SDRF को भी फिलहाल मजबूत करने के साथ साथ सभी एजेंसियों को अब ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आपस में समन्वय जो है वो बेहतर तरीके से रखें। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर जो बड़े पंप है वो तैयार रखने के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए, सरकार का इसको लेकर के ये कहना है कि इस बार बारिश के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग अलर्ट मोड पर रहेगी ताकि जलभराव की स्थिति ना बने, ट्रैफिक जाम ना देखने को मिले, अन्य समस्याओं से जो है जल्द से जल्द लोगों को राहत मिल सके। अब सभी की नजर आने वाले मॉनसून पर रहेगी। हालांकि मॉनसून की एंट्री हो चुकी है और बारिश देखने को मिल रही है। अगर तैयारियां जमीन पर उतनी मजबूत रही तो जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मुझे लगता है कि वो दावे सही साबित होंगे। और बार बार जो कहा जाता है कि सरकार की तरफ से तो दावे किए जाते हैं लेकिन स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। लेकिन हो सकता है कि इस बार स्थिति जो है दिल्ली की बात करें तो अलग देखने को अब की बार आपने क्या फील किया सोनाली की पहले के मुकाबले जलभराव कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है? आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले के मुकाबले अगर देखें तो राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इलाके रहे जहां पर पहले जलभराव देखने को मिलता था, लेकिन इस बार जलभराव की स्थिति नहीं बनी है। अब की बार थोड़ा इसे लेकर खबरें भी बहुत ज्यादा नहीं है जलभराव को लेकर, क्योंकि अभी बारिश भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है सोनाली की, भी सच्चाई है। लेकिन हाँ, जब शुरुआत में बारिश हुई ना, जब 2 दिन आज से करीब 8 से 10 दिन पहले जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो जरूर जलभराव की तस्वीरें सामने आई थी। ऐसा नहीं है कि दिल्ली बिल्कुल जलभराव से अछूती रह गई है, जलभराव तो है लेकिन पहले के मुकाबले कम हुआ है। इसमें अब ये एक लिटमस टेस्ट होगा प्रशासन का भी और गवर्नमेंट डूइंग्स का भी कि अब दिल्ली में जो किया गया है, जो तैयारियां की गई हैं, उनका ऑन ग्राउंड क्या असर देखने को मिलता है। तो चलिए इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं सोनाली। बिल्कुल, अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और ग्रेटर नोएडा वालों के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खबर है। अगर आप रोजाना GMIC टाउनशिप या फिर जेवर एयरपोर्ट की तरफ सफर करते हैं तो अब आपकी यात्रा जो है वो पहले से ज्यादा आसान होने वाली है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने दादा गोलचक्कर से GMIC टाउनशिप तक सड़क को चौड़ा करने का फैसला लिया है, जिससे ट्रैफिक जाम कम होगा, सफर तेज होगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी कि GMIC तक बेहतर कनेक्टिविटी के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण दादा गोलचक्कर से GMIC टाउनशिप तक करीब 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन से बढ़ा करके 6 लेन करेगा, यानी कि सीधे तौर पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों को इसका सीधे सीधे फायदा मिलेगा। बसंत, और इस सड़क का सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को जो रोजाना इस रास्ते से गुजरते हैं। साथ ही जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना भी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा, तेज हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। अब ऐसे में कार्गो ट्रक्स और साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही और ज्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। और हम ये सोचते हैं ये सोनाली, जब हम 4 लेन हाईवे पर चलते हैं कि 6 लेन होता, 8 लेन होता और है ना, और क्योंकि उसमें होता क्या है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को नहीं मिलता। जो डिस्टेंस होता है ट्रैफिकों के बीच में या फिर गाड़ियों के बीच में वो बहुत कम नहीं रहता है। ओवरटेकिंग में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं जब खुले हाईवे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं हर गाड़ी चालक के पास। तो ये जो परियोजना है इस पर करीब 25 करोड़ 63 लाख रुपए की करीब लागत खर्च होगी। और सिर्फ सड़क को चौड़ा ही नहीं किया जाएगा बल्कि दोनों तरफ फुटपाथ, यहाँ पर RCC नालियां और साथ ही बीच में सुरक्षा दीवार यानी कि मीडियन जिसे आप कहते हैं वो भी बनाई जाएगी। अब सड़क को आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुताबिक टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले 1 से 2 महीने में इसका निर्माण कार्य शुरू होगा। देखिए, इसके बाद इस पूरे रूट पर ट्रैफिक व्यवस्था और कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार भी देखने को मिल सकता है। यानी कि बसंत, आने वाले समय में GMIC टाउनशिप, औद्योगिक क्षेत्र और जो आसपास के इलाके हैं, जो जेवर एयरपोर्ट तक का सफर है
वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए आसान हो जाएगा, साथ ही साथ तेज भी हो जाएगा। सड़क चौड़ी होने से ना सिर्फ ट्रैफिक जाम कम होगा बल्कि ग्रेटर नोएडा के विकास को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पूरा का पूरा लेन जो है वो कब तक बनकर तैयार होता है, कब तक लोग यहाँ से अपनी गाड़ियां जो है वो निकाल सकते हैं और ट्रैफिक जाम से अब लोगों को आने वाले दिनों में राहत। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों में बढ़ते हैं आगे। बात अगर राजधानी दिल्ली में करें हम, डेंगू और मलेरिया से लोगों को बचाने के लिए अब सालों से घर घर जाकर काम करने वाले डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर्स यानी कि डीबीसी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। देखिए, लंबे समय से चल रही उनकी मांग अब पूरी तरह से पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब उन्हें समान काम के लिए समान वेतन देने की तैयारी की जाए, यानी कि अब सिर्फ न्यूनतम मजदूरी नहीं बल्कि MTS यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ की तर्ज पर वेतन दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम में सोमवार को महापौर प्रवेश वाही की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में डीबीसी कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से तेज करने के निर्देश अब दे दिए गए हैं। अगर फैसला लागू होता है तो कर्मचारियों के वेतन में हर महीने करीब 10 से 12 हजार रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है, यानी कि बहुत अच्छी बात है। 10 से 12 हजार मायने रखता है वैसे। बिल्कुल, और सवाल अब यही है कि डीबीसी कर्मचारी होते कौन है, वो पहले जाननी चाहिए, क्योंकि इस समय आपके मन में अगर ये चल रहा है कि हर महीने अगर 10 से 12 हजार रुपए की बढ़ोतरी होगी तो इसी में स्कोप लगता है भाई, है ना। तो सबसे पहले आपको बताते हैं सोनाली। बिल्कुल, दरअसल साल 1996 में दिल्ली में डेंगू के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई थी और उस समय हजारों लोग संक्रमित भी हुए थे, सैकड़ों लोगों की मौत भी हो गई थी और इसके बाद मच्छरों की रोकथाम के लिए डीबीसी कर्मचारियों की भर्ती की गई और इनका काम है कि घर घर जा करके मच्छरों के लार्वा की जांच करना, लोगों को जागरूक करना और डेंगू मलेरिया फैलने से रोकना। जब इनकी भर्ती हुई थी तब इनका वेतन सिर्फ 2200 रुपए था। समय के साथ वेतन बढ़ा, लेकिन आज भी उन्हें करीब 18,000 रुपए ही मिलते हैं। तो कई सालों तक इन्हें छुट्टी, मेडिकल सुविधा, EPF और अन्य कर्मचारियों जैसे सुविधाएं भी नहीं मिली। हालांकि बाद में कुछ सुविधाएं उन्हें जरूर दी गई, लेकिन वेतन का मुद्दा अब तक मुद्दा ही बना रहा। लेकिन अब इसी को लेकर के पसंद फैसला लिया गया है। तो डीबीसी कर्मचारी लगातार ये कहते रहे कि भाई उनका जो जोखिम भरा काम है उसके हिसाब से उनकी आय तय हो। वे रोजाना घर घर जाकर डेंगू मलेरिया की रोकथाम करते हैं, इसलिए उन्हें दूसरे कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर MCD भी इसी दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जी हाँ, हालांकि इस सुविधा का जो लाभ है वो लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को एक एफिडेविट भी देना होगा और इस एफिडेविट में उन्हें घोषणा करनी होगी कि वे यहाँ पर MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की तर्ज पर काम करेंगे। यानी कि जो कर्मचारी ये शपथ पत्र देंगे उन्हें समान वेतन का लाभ मिलने की संभावना है और करीब 3,500 डीबीसी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अगर प्रक्रिया पूरी होती है तो ना सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि वर्षों से चली आ रही समान काम, समान वेतन की मांग भी पूरी होती हुई नजर आएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर के प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है। अब उनके खाते में सैलरी कब आती है। तो चलिए बात करते हैं पेट्रोल डीजल को लेकर। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम आज हैं 102 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर। डीजल के दाम आपको मिलेंगे 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। CNG के दाम 1300 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। नोएडा की अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.12 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो 95.56 पर लीटर के हिसाब से और CNG की कीमत की बात करें तो ये 91.70 प्रति किलोग्राम के हिसाब से। गुरुग्राम में अगर कीमत की बात करें तो पेट्रोल की कीमत 102.97 पर लीटर के हिसाब से, डीजल की कीमत की बात करें तो ये है 95.44 पर लीटर के हिसाब से और CNG की कीमत की बात करें तो ये है 88.12 पर किलोग्राम के हिसाब से। तो चलिए इसी के साथ अब सोने चांदी की बात हम कर लेते हैं। गोल्ड के रेट जो हैं सोनाली अब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन जरूर है। सोने का भाव है प्रति 10 तोले 24 कैरेट 1,40,135 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। चांदी की कीमतें क्या है आपको बताते हैं। अगर चांदी की कीमत की बात करें तो ये है 2,30,100 रुपए पर किलो के हिसाब से। तो गोल्ड और सिल्वर के दाम क्या है, कुछ है ये हम आपको लगातार ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ज्यादा कुछ बदलाव तो नहीं। चांदी के दाम में मुझे लगता है कि थोड़ा फ्लक्चुएशन तो है सोनाली। यहाँ पर 2,30,100 रुपए चांदी के दाम प्रति किलो के हिसाब से।